हे एवरीवन, दिस इज सनू मलिक और आज हम मोमेंट्स की बुक से एक शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं जिसका नाम है द बेगर। इट इज रिटन बाय एंटन चेकॉव, हु इज अ रशियन प्ले राइट एंड वेरी फेमस फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड प्ले। सो लेट्स स्टार्ट। So let's meet the characters. First character is Sergey, who is an advocate and very kind-hearted man. Second is Lashkov. Lashkov is the beggar in the story and he is the main protagonist. And third one is Olga. Olga is working as a cook and she cooks for Mr. Sergey. So what induced the beggar Lashkov to change his ways? ऐसे कौन से कारण थे या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से लशकॉफ को एक बेगर बनना पड़ा। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। अब मिस्टर सर्गी कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बेगर उनको आवाज लगा रहा है। वो था लशकॉफ। उसने कहा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। आई हैव नॉट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। कॉपेक्स इज रशियन करेंसी। लशकॉफ बताता है कि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और उसके पास 5 kopecks भी नहीं है कि वो कोई रहने की जगह ले सके, इसलिए वो सड़क पर ही रहता है। For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. लशकॉफ बताता है कि 8 साल पहले वो किसी गांव में एक स्कूल टीचर था, लेकिन किसी षड्यंत्र की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया। I fell a victim to calumny. Calumny means जब सब लोग आपकी बुराई करते हैं। It's a year now since I have had anything to do. लशकॉफ बताता है कि अब उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है और 1 साल से वो भीख ही मांग रहा है। Now advocate Sergey listened to the beggar. He looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब मिस्टर सर्गी ध्यान से देखते हैं कि जो बेगर है उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसने ड्रिंक की हुई है। तो मिस्टर सर्गी को ध्यान आता है कि शायद उन्होंने इस बेगर को कहीं देखा हुआ है। नाउ द बेगर सेड, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा। कलुगा एक सिटी का नाम है जो कि रशिया में है। लशकॉफ बताता है कि उसे कलुगा में एक जॉब ऑफर आया है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। सो द बेगर सेज, हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस। लशकॉफ कहता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे ऐसा कहने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे इस तरह से भीख मांगनी पड़ रही है। अब सर्गी उस बेगर को ध्यान से देखता है। Sergey's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. सर्गी ध्यान से देखता है कि बेगर ने जो शूज पहने हैं वो इक्वल नहीं है, एक शू थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। और अब सर्गी को ध्यान आया कि इस बेगर को सर्गी सदोविया स्ट्रीट में 2 दिन पहले ही मिला था। But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? सर्गी लशकॉफ को कहता है, मैं 2 दिन पहले ही तुमसे मिला था और वहां तुमने मुझे बताया था कि तुम तो एक स्कूल चिल्ड्रन थे और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। सर्गी बेगर से पूछता है, क्या तुम्हें याद आया? इसका मतलब क्या है कि जो बेगर है वो सर्गी को झूठ बोल रहा है। अब लशकॉफ बहुत डर जाता है क्योंकि उसने सच में ही झूठ बोला था। नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर। मम्बल्ड मीन्स बोलते टाइम हिचकिचाना। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अभी भी लशकॉफ झूठ बोल रहा है और वो सर्गी को कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर ही था। अब सर्गी को बहुत गुस्सा आता है। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? सर्गी कहता है कि तुमने तो मुझे ये भी बताया था कि तुम स्कूल स्टूडेंट थे और तुम्हें किस वजह से स्कूल से निकाला गया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सर्गी flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब सर्गी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस बेगर से नाराज होकर दूर हो जाता है। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. अब सर्गी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम तो लोगों को फूल बनाते हो। This is swindling. Swindling means बेवकूफ बनाना। I shall send the police for you. Damn you, sir.
सर्गी कहता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा क्योंकि तुम लोगों को झूठ बोलते हो। अब ये सब सुनने के बाद लश्कॉफ फाइनली अपनी गलती मान लेता है। He said, laying his hand on his heart, The fact is I was lying. लश्कॉफ कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है कि मैं झूठ बोल रहा था। I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Fiction means झूठी कहानी। लश्कॉफ कहता है ना ही मैं एक स्टूडेंट था ना ही एक स्कूल टीचर। Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. अब यहाँ पर लश्कॉफ बिल्कुल सच बता रहा है। क्वायर होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो इकट्ठे मिलके सिंगिंग करते हैं। सो लश्कॉफ एक रशियन क्वायर में काम करता था, लेकिन उसकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया था। दिस इज द ट्रूथ। बट व्हाट एल्स कैन आई डू? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। लश्कॉफ कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देता। नाउ सर्गी रिप्लाइड, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर्गी कमिंग क्लोज टू हिम। Work, that is what you can do. You must work, yes. सर्गी कहता है इतना सोचने वाली बात क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए? ऑब्वियस है तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर तुम अपना लाइवलीहुड अच्छा रखना चाहते हो तुम्हें काम ही करना पड़ेगा। Now Sergey decided to give him some work. I know that myself, but where can I find work? लश्कॉफ के पास तो कोई काम नहीं है। वो कहता है मैं कहाँ जाके काम ढूंढूं? So Sergey said, How would you like to chop wood for me? सर्गी लश्कॉफ को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे? This is your first work. I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. अब लश्कॉफ इस काम को मना नहीं करता, लेकिन उसे पता है कि इवन जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं उन्हें भी आजकल काम नहीं मिलता। Will you come and chop wood for me? Yes sir, I will. So लश्कॉफ फाइनली सर्गी के लिए लकड़ियां काटने वाला है। सर्गी called his cook out of the kitchen. Here, Olga. Olga is Sergey's cook. He said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. सर्गी ओल्गा को बुला के कहता है कि इस जेंटलमैन को वुडशेड में ले जाओ और इससे लकड़ियां कटवाओ। Now Lashkov goes to chop the wood for Sergey. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. यहाँ पे वर्ड है scarecrow. Scarecrow एक स्टैचू होता है जिसे खेतों में सेंटर में खड़ा कर दिया जाता है ताकि एनिमल्स और बर्ड्स खेतों का नुकसान ना पहुंचाएं, उसे देखकर भाग जाएं। जो बेगर है वो बिल्कुल एक स्केयरक्रो जैसा लग रहा है। लश्कॉफ बहुत ही वीक है और वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो थोड़ा कंफ्यूजन में है और इसके लिए मना भी नहीं कर सकता। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड। गेट मीन्स वे ऑफ वॉकिंग। लश्कॉफ के चलने से ही पता चल रहा है कि वो इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, सिर्फ उसकी मजबूरी है। He was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. लश्कॉफ बहुत ही लेजी है और बहुत ड्रिंक करता है, तो उसे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन वो सर्गी के सामने अपने ही जाल में फंस गया और उसने काम मांग लिया और जैसे ही सर्गी ने उसे लकड़ियां काटने का काम दिया तो उसे अब करना पड़ेगा। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and didn't feel the slightest inclination for toil. बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से लश्कॉफ की स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर है। He is not physically fit और उसका बिल्कुल भी मेहनत करने का मन नहीं है। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क। अब ओल्गा लश्कॉफ को लकड़ियां काटने के लिए वुड शेड की तरफ लेके जा रही है। Sergey hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. सर्गी जल्दी से डाइनिंग रूम की तरफ जाता है क्योंकि वहां से वुड शेड बहुत क्लियरली दिखाई देता है। वो देखना चाहता है कि लश्कॉफ किस तरह से काम करेगा। Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. सर्गी ध्यान से देखता है कि ओल्गा और लश्कॉफ यार्ड से निकलते हुए वुड शेड की तरफ जा रहे हैं। ओल्गा glared wrathfully at her companion. ओल्गा लश्कॉफ की तरफ बहुत गुस्से से देखती है। Shot him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. वुडशेड पहुंचने के बाद ओल्गा उसे बताती है कि उसे कौन सी लकड़ियां काटनी है, लेकिन उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो शेड को बहुत तेजी से खोलती है और दरवाजे को बहुत जोर से मारती है। बैंग द डोर मीन्स दरवाजे को जोर से बंद करना। नाउ लेट्स सी हु इज गोइंग टू चॉप द वुड। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर
seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. Pseudo teacher, pseudo का मतलब होता है नकली. So the teacher who is not genuine. किसने अपने आप को टीचर कहा था? लशकॉफ ने. तो यहाँ पे लशकॉफ को pseudo टीचर कहा गया है. He seated himself on a log of wood. वुडशेड में जाने के बाद लशकॉफ वहां जाकर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों पर अपने फेस को ऐसे रख के सोचने लग जाता है. अब लशकॉफ तो लकड़ियां नहीं काट रहे तो ओल्गा क्या कर रही है? The woman flung down an axe at his feet, spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. अब ओल्गा को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो यहाँ लशकॉफ को लकड़ियां कटवाने के लिए लाई है. तो वो एक कुल्हाड़ी उठाकर लशकॉफ के पैर पर फेंक के है. Spat angrily, spat means गुस्से से लड़ाई करना. And judging from the expression of her lips, अब लशकॉफ को समझ आ जाता है कि ओल्गा उसको बहुत गुस्सा कर रही है. So what do the beggar do now? The beggar irresolutely pulled a billet of wood. Billet of wood means लकड़ी का एक टुकड़ा. Towards him, set in up between his feet and tapped it feebly with the axe. लशकॉफ अभी भी लकड़ियां नहीं काटना चाहता, पर क्योंकि ओल्गा उससे गुस्सा कर रही है तो वो अनविलिंगली एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है और दोनों पैरों के बीच में रखकर कुल्हाड़ी से उस पर एक ब्लो करता है. The billet wavered and fell down. लेकिन लशकॉफ बहुत ही वीक हो चुका है, उससे लकड़ियां नहीं कट रही. तो जो वो लकड़ी का टुकड़ा है वो साइड में गिर जाता है और उससे नहीं कटा. ये सब करते हुए सर्गी डाइनिंग रूम से ध्यान से देख रहा है कि लशकॉफ लकड़ियां नहीं काट पा रहा, वो बहुत वीक है. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर. अब लशकॉफ फिर से उस लकड़ी को अपनी तरफ खींचता है ताकि वो उसको काट पाए, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है और उसके हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं. फिर भी लशकॉफ कोशिश करता है उस लकड़ी को काटने की, लेकिन उसे इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं वो कुल्हाड़ी उसके शूज पर या उसके फिंगर्स पर ना लग जाए. बट द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल इन द ग्राउंड. लेकिन लशकॉफ अभी भी इस लकड़ी को नहीं काट पाया और ये लकड़ी फिर से गिर गई. सर्गीज एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगैन टू फील अ लिटिल सॉरी. वैनिश मीन्स गायब हो गया. अब सर्गी का गुस्सा गायब हो गया और उसे अपने ऊपर शर्म आ रही है. क्यों? He felt ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब सर्गी को इस बात के लिए शर्म आ रही है क्योंकि उसने एक बेगर को, जो कि ड्रंकर्ड है और अब वो बहुत वीक हो चुका है, इतने मेहनत वाले काम में लगा दिया. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. एक घंटे के बाद ओल्गा सर्गी के पास जाती है और उसे बताती है लशकॉफ ने सारी लकड़ियां काट दी हैं. Now Sergey is pleased with hard work of Lashkov. Good, give him half a ruble, said Sergey. Sergey कहता है कि लशकॉफ ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे हाफ रूबल दे दो. रूबल भी रशियन करेंसी है. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. सर्गी कहता है कि अगर वो चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को आकर लकड़ियां काट सकता है. We can always find work for him. हम हमेशा उसके लिए काम निकाल कर रखेंगे. On the first of the month, the waif. Waif means a person who is not healthy and abandoned from home. Made his appearance and again earned a half ruble. अब फिर से वो महीने की पहली तारीख को आया और उसने हाफ रूबल अर्न किया. Although he could not barely stand on his legs, लेकिन अभी भी लशकॉफ इतना वीक है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है. From the day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. अब लशकॉफ बार बार सर्गी के घर आता और उसे सर्गी कोई ना कोई काम दे देता था. Now he would shovel snow. शॉवल होता है एक औजार जिससे किसी भी हैवी चीज को खींचा जाए. सो लशकॉफ उस औजार से स्नो को क्लीन करता था. Now put the woodshed in order. Now beat the dust out of rugs and mattresses. रग्स होते हैं जो डोर मैट्स होते हैं एंड मैट्रेसेस जिसपे हम सोते हैं. अब लशकॉफ सर्गी के घर की डस्टिंग भी करता था. अब लशकॉफ जो भी छोटे मोटे काम करता था उसके लिए उसे पुराने कपड़े और थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते थे. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स.
कोपेक्स भी रशियन करेंसी है, तो इन छोटे छोटे कामों के लिए उसे 20 to 40 कोपेक्स मिलते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, और समटाइम्स उसे कुछ पुराने कपड़े भी मिल जाते थे। व्हेन सर्गी मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। अब सर्गी ने अपना घर बदल लिया तो उसने लश्कॉफ को हायर किया उस फर्नीचर को शिफ्ट करने में, एंड हॉलिंग मीन्स फर्नीचर को खींचना, पुल करना। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। वेव मीन्स अनहेल्दी एंड अनवांटेड पर्सन, सोबर डिसेंट पर्सन, ग्लूमी मीन्स सैड। अब इस बार लश्कॉफ बहुत ही चुपचाप लेकिन उदासी से काम करता रहा। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head. जब सभी लोग मिलके फर्नीचर को शिफ्ट कर रहे थे तो लश्कॉफ ने वहां किसी भी फर्नीचर को हाथ ही नहीं लगाया, और जो लोग उस फर्नीचर को खींच रहे थे उनके पीछे पीछे चलता रहा। He only shivered in the cold. क्यों? क्योंकि जो लश्कॉफ है उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांप रहा था। And became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness. कार्टर्स वो होते हैं जो सामान को खींचते हैं या शिफ्ट करवाने में मदद करते हैं। jeered at means उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाए। जो लोग वहाँ बाकी काम करने आए हुए थे वो सभी लश्कॉफ पर बहुत गुस्से से चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि लश्कॉफ किसी भी काम में मदद नहीं कर रहा था। His feebleness and his tattered fancy overcoat. Feebleness means weakness. लश्कॉफ इतना वीक है कि वो किसी भी तरह के फर्नीचर को मूव ही नहीं कर पाया। His tattered और उसके फटे हुए कपड़े, इन सभी के लिए सभी लोग मिलके उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अब सर्गी अपना घर वहां से शिफ्ट कर चुका है। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्गी सेंट फॉर हिम। Well, I am happy that my words have taken effect. सर्गी कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम एक बेगर थे और आज तुम काम कर पा रहे हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी वजह से ही हुई है। He said, handing him a ruble. अब सर्गी लश्कॉफ को फिर से एक रूबल देता है। Here's for your pains. I see you are sober and no objection to work. What's your name? अब लश्कॉफ इतने दिनों तक सर्गी के यहाँ काम करता रहा, लेकिन आज तक भी सर्गी ने उसका नाम तक नहीं पूछा था। अब पहली बार सर्गी उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? The beggar said, Lashkov. Well, Lashkov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? Yes, I can. अब बेगर बताता है उसका नाम लश्कॉफ है। तो सर्गी लश्कॉफ को कहता है कि अब मैं अपना घर शिफ्ट कर चुका हूँ तो मैं तुम्हें कोई और जॉब दिलवा रहा हूँ, क्या तुम्हें लिखना आता है? बेगर कहता है हाँ मुझे लिखना आता है। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying work to do. सर्गी लश्कॉफ के हाथ में एक लेटर थमाता है और उसे कहता है कि मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ और तुम्हें कॉपी करने का काम वहां पर मिल जाएगा। Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. अब सर्गी उसको फाइनली सी ऑफ करते हुए कहते हैं कि खूब मेहनत करना, ड्रिंकिंग बिल्कुल मत करना, और याद रखना जो भी मैंने तुम्हें कहा है। गुड बाय। अब सर्गी इस बात से बहुत ही खुश है कि उसने एक भिखारी को एक हार्ड वर्किंग मैन बना दिया। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. अब अलविदा कहते हुए सर्गी ने लश्कॉफ की पीठ थपथपाई और उसे हैंडशेक भी किया। Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. अब लश्कॉफ ने उस लेटर को लिया और वहां से चला गया। उसके बाद लश्कॉफ कभी भी उस घर में वापस काम करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर्गी वहां से जा चुका था। 2 years went by. अब 2 साल बीत चुके हैं। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. एक शाम सर्गी एक थिएटर के बाहर खड़ा था और उसने देखा कि वहां पर एक और आदमी भी खड़ा है जिसने एक बहुत अच्छा कोट पहना है और एक सील स्किन की कैप पहनी है, और सर्गी उसे जानता था। अब ये आदमी था कौन? Now this individual also asked shyly for a ticket in the gallery and paid for it in copper coins. और टिकट खरीदने के लिए उसने कॉपर कॉइन्स दिए। Lashkov, is that you? अब सर्गी एकदम से उसको पहचान लेता है और वो कहता है लश्कॉफ क्या ये तुम हो? Cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. अब सर्गी बहुत ही खुश हो जाता है कि ये तो वही वुड चॉपर है जिसे मैंने बहुत बदल दिया था। How are you? What are you doing? How is everything with you? अब सर्गी बहुत खुशी से पूछता है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है।
कैसे हो तुम, आजकल क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ बाकी सब कैसे हैं? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी मैन नाउ एंड पेड 35 रूबल्स अ मंथ। अब लश्कॉफ बताता है कि मैं एक नोटरी मैन बन चुका हूँ और मेरी हर महीने की सैलरी है 35 रूबल्स। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। सर्गी कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। सर्गी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ और एक तरह से भगवान ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा था और एक बेगर से तुम एक सक्सेसफुल मैन बन गए। अब सर्गी और लश्कॉफ बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिले और दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू। सर्गी बहुत खुश है कि उसने एक बेगर को इतना अच्छा इंसान बना दिया। वो लश्कॉफ को कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या क्या वर्ड्स कहे थे? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। वो भी क्या दिन था लश्कॉफ जिस दिन तुम मेरे पैरों में ही गिर गए थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, थैंक यू टू। अब लश्कॉफ भी सर्गी का बहुत ही धन्यवाद करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी जिंदगी की अच्छी शुरुआत हुई। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. लश्कॉफ कहता है क्यों नहीं, अगर उस दिन आप मुझे नहीं मिले होते तो शायद आज भी मैं अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट बताता, जो कि एक झूठ था। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. Drag means अपने आप को खींचना। लश्कॉफ कहता है अगर उस दिन आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने आप को इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाता। I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. लश्कॉफ कहता है मैं भी बहुत ही खुश हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया। अब लश्कॉफ बार बार सर्गी का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। हु इज दैट कुक? दैट इज ओल्गा। लश्कॉफ कहता है मैं आप दोनों का ही शुक्रगुजार हूँ। क्यों? यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। लश्कॉफ कहता है ये आपका मुझ पर उधार रहा क्योंकि वो मेरा कुछ ऐसा टाइम था कि मैं बस मरने ही वाला था और आपने मुझे बचा लिया। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। अब लश्कॉफ यहाँ पर एक सच्चाई बताता है। ये बिल्कुल सच है कि सर्गी ने उसका साथ दिया, उसकी मदद की, लेकिन लश्कॉफ को बदलने वाली ओल्गा थी, सर्गी नहीं। हाउ इज दैट? अब सर्गी भी कंफ्यूज हो जाता है कि ओल्गा ने तुम्हारी कैसे मदद की। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. Oh, you sot, you. Oh, you miserable creature. There is nothing for you but ruin. लश्कॉफ बताता है कि जब मैं आपके घर लकड़ियां काटने आता था तो वो ओल्गा थी जो मेरे लिए रोती थी, मुझे डांटती थी, मुझे समझाती थी कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। And then she would sit down opposite me, grow sad and look into my face and weep. लश्कॉफ बताता है वो ओल्गा ही थी जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया क्योंकि वो दिल से मेरे लिए रोती थी। अब लश्कॉफ बता रहा है कि असलियत में ओल्गा थी जिसे लश्कॉफ की बहुत ज्यादा परवाह थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। ओल्गा उसे बार बार समझाती थी कि तुम बहुत ही अनलकी हो क्योंकि तुम हार्डवर्क नहीं करते और अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ प्लेजर नहीं है, तुम कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। यू ड्रंकर्ड, यू विल बर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन। एंड सो शी वुड कैरी ऑन। लश्कॉफ बताता है कि ओल्गा उसके लिए रोती भी थी और उसे बहुत ज्यादा डांटती भी थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड। लश्कॉफ कहता है मैं बता नहीं सकता कि मेरी वजह से उसको कितने दुख सहन करने पड़े। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेरे लिए रोती तो थी ही, साथ में जो भी लकड़ियां मैं काटने के लिए आता था वो कभी भी मैंने नहीं काटी, वो लकड़ियां ओल्गा काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, शी डिड इट ऑल। और ये तो एक रहस्य निकला कि आज तक भी लश्कॉफ ने कभी वो लकड़ियां काटी ही नहीं। ओल्गा ने लश्कॉफ की मदद की और एक लेडी होने के बाद भी वो सारी लकड़ियां उसके लिए काटी। Now Lashkov is all thankful for Olga and for her sacrifices. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain.
लशकॉफ कहता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो ओल्गा ही थी जिसकी वजह से मैं इतना बदल गया, मैंने हार्डवर्क शुरू किया और मैंने ड्रिंक करनी छोड़ दी। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। अब जो लशकॉफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ओल्गा की वजह से आई, क्योंकि वो हर टाइम उसके लिए रोती थी, डांटती थी और उसके लिए बहुत मेहनत भी करती थी। शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट। ओल्गा ने जो मेरे लिए किया है ये मैं कभी नहीं भूल सकता। However, it is the time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. अब थिएटर की बेल बज जाती है तो फाइनली लशकॉफ सर्गी को सी ऑफ करता है। बोर्ड मीन्स आगे की तरफ झुककर वेलकम करना, और वहां से चला जाता है। So this is the end of the chapter and now some important questions. There are 3 important questions related to character sketch. फर्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द बेगर लशकॉफ। तो जब भी हम कोई कैरेक्टर स्केच लिखते हैं हम उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातें बताते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। सो अबाउट लशकॉफ वॉज अ बेगर, और वो सभी लोगों से झूठ बोलकर भीख मांगता था और जो भी पैसे उसको मिलते थे उससे वो ड्रिंक खरीद लेता था। एंड व्हाट अबाउट हिज पर्सनैलिटी, वो बहुत ही थिन था और उसकी आंखें अंदर की तरह धसी हुई थी। ही इज वीक एंड लिस्टलेस। उसके कपड़े और जूते फटे हुए थे, पर धीरे धीरे उसके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आई और उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। ही बिकेम सोबर एंड एक्सेप्ट सर्गेईज ऑफर ऑफ वर्किंग। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आया, वो सोबर हो गया और उसने सर्गेई के काम को एक्सेप्ट किया। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ बेगर टू अ सक्सेसफुल मैन and now he is earning 35 rubles a month. He is grateful to Sergei and Olga both. At the end of the story वो सर्गी को सच बताता है कि वो ओल्गा थी जिसकी वजह से उसमें इतनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ लशकॉफ। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्गी। सर्गी इज अ मिडल एज्ड वेल्दी एडवोकेट, काफी अमीर था और बहुत ही काइंड हार्टेड था। ही इज अ गुड ऑब्जर्वेंट, उसने बहुत जल्दी उस बेगर को पहचान लिया था कि वो पहले भी उससे कहीं मिला हुआ है। ही इज काइंड हार्टेड, तो उसने लशकॉफ को अपने घर कुछ काम भी दे दिया था। जब सर्गी ने अपना घर शिफ्ट किया उसके बाद भी उसने लशकॉफ को काम दिलवाया कॉपिंग का, ताकि लशकॉफ एक अच्छा जीवन जी सके। पहले तो सर्गी को लगता था कि वो ही है जिसकी वजह से उस बेगर की इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन जब सर्गी को सच्चाई का पता चला कि ओल्गा की वजह से हुई है तो उसने इस चीज को नकारा नहीं, उसने इसको हम्बली एक्सेप्ट कर लिया। नाउ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्गी इज प्रैक्टिकल इन नेचर। जब लशकॉफ उसे कह रहा था कि मैं क्या काम करूं जब वो बेगर था, तो सर्गी ने उसे सच्चाई बताई कि उसे जीवन में हार्डवर्क करना पड़ेगा और वो है काम। ही इज ऑल्सो रिसोर्सफुल एज ही कीप्स एंगेजिंग लशकॉफ इन डिफरेंट टास्क विच आर हेल्पफुल फॉर बोथ द बेगर एंड हिम। सर्गी रिसोर्सफुल था क्योंकि उसने बेगर को बहुत सारा काम दिया, उससे काम करवाया और उसके बदले में उसे पैसे भी दिए। एंड द लास्ट कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द कुक ओल्गा। ओल्गा इज द मोस्ट नोबल एंड कंपैशनेट कैरेक्टर। ओल्गा बहुत ही ऑनेस्ट, नोबल और कंपैशनेट थी। कंपैशनेट मीन्स शी हैज सिंपैथी इन हर हार्ट। शी अपीयर्स टू बी एंग्री। जब लशकॉफ उनके घर आया तो ओल्गा ने बहुत ही गुस्सा दिखाया, उसे बहुत डांटा, उसे गालियां भी दी, बट ये सब उसने लशकॉफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया। रियलिटी में वो ओल्गा ही थी जो उसके लकड़ियां काटने के काम वो खुद करती थी और सारा क्रेडिट और पैसे वो लशकॉफ को दे देती थी। She is empathetic. Empathetic means one who understand the feelings of others. लशकॉफ की हालत इतनी बुरी थी कि उसको देखकर ओल्गा रोने लग जाती थी। So it is her selflessness and compassion that brings about a change in the beggar's character. और ये ओल्गा की सेल्फलेसनेस थी, उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और उसका कंपैशन था, उसकी सिंपैथी थी जिसकी वजह से बेगर में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई। ओल्गा की वजह से एक बेगर एक सक्सेसफुल मैन बन गया। जो बेगर लशकॉफ है वो 2 साल के बाद बहुत अच्छी सैलरी अर्न करने लग गया था, दैट इज 35 रूबल्स। इस तरह से वो ओल्गा ही थी जिसने एक डूबते हुए आदमी को जो बर्बाद होने की तादाद पे था उसको बचा लिया और अब वो एक सक्सेसफुल मैन बन गया। So this is the end. Thank you for watching. Subscribe to my channel and press the bell icon. Bye bye.